पूर्वक से पढ़िए और 5 अंक को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आया हुआ ही बता रहे हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है वही बता रहे हैं। अब इसी के टाइप से भी 5-6 क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम का मात्र 4 से 5 महीना बचा हुआ है, उसमें आपको क्लियर कर देना है। ठीक है, के किस मानों के लिए बिंदु इतना संरेख है। ठीक है, तो जब संरेख बोलेगा ना के किन मानों के लिए, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना होगा। और जब संरेख बोलता है ना, तो संरेख में होता है एक लाइन से जो रेखा जो बनता है 3 बिंदु से, इस तरह से 3 बिंदु एक लाइन में हो, इसको संरेख कहते हैं। तो एक लाइन में जब 3 बिंदु देंगे तो इससे त्रिभुज का भी बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो इसीलिए बोला जब भी संरेख बोलेगा ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, और बोलेगा कि दिखाइए संरेख है, तो आंसर आपको 0 ला कर दिखा देना है, यानी सिद्ध करके ला के दिखा देना होगा कि 0 है। लेकिन बोलेगा कि के किस मान के लिए संरेख है, के किस मान के लिए संरेख है, तो आपको बराबर में 0 रख देना है, क्योंकि बताइए कि है कि संरेख जब बोल रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। तो सबसे पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पहले वाला क्वेश्चन में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताए हैं, याद है किसी को तो बोलिए, लिख देते हैं यहाँ पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 वाला फॉर्मूला, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, x1 हो गया ना, x2 हो गया, तो यहाँ पे y3 माइनस y1, ट्रिक भी बताएगा फॉर्मूला को, आपको याद हो जाएगा, घबराना नहीं है। x3 ठीक है। तो चलिए आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखना होगा। याद करने का तरीका है, ठीक है। सबसे पहले याद करने का तरीका है, जो भी बाहर में रहेगा x ही रहेगा, y नहीं रहता। देखिएगा x1 x2 x3, ठीक। अब एक और आपको ध्यान देना होगा, देखिए x1 रहेगा तो आपको एगो बढ़ के आगे चल जाना है x2 में। अब x2 है तो x3, अब बच्चा लोग दिमाग में हमेशा x3 है तो 4 आना चाहिए था, 4 होता है नहीं ना, होता है तो फिर से शुरू से हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, जहां पे भी 3 रहा वहां पे 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2 है, फिर यहाँ पड़ गया 3, यहाँ 1 है 2 हो गया, यहाँ 3 है तो 1 आएगा, क्योंकि 3 के बाद 4 नहीं आता है इसलिए। तो फार्मूला को भी आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब बोला है कि संरेख है, तो संरेख में तो हमको 0 लाना चाहिए था, बैठा देते हैं, उसके बाद 0 रख देंगे। x1 कहाँ है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, यही होता है जो आपका कोऑर्डिनेट है, इसी को ध्यान रखना होगा। तो x1 कितना है, कहाँ है x1, x1 8 है ना, x1 है 8। y2 कहाँ है, y2 k है, उसी का तो मान निकालने के लिए बोल रहा है, k है। y3 कहाँ है, y3 माइनस में 5 है, और फार्मूला में भी माइनस है, तो फार्मूला में भी माइनस, क्वेश्चन में भी माइनस प्लस। ठीक है, याद समझ में आ रहा होगा अच्छा से। x2 कहाँ गया, x2 यहाँ पे छुपा हुआ है, लिखिए यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए, x1 कितना है 8 है, y2 कहाँ था, y2 तो -4 है, -4 वही तो देखते हैं। फिर y3 माइनस में, y3 कहाँ है, y3 हाँ ये ठीक है। x2 यहाँ पे k है, y3 कहाँ गया, y3 है माइनस में 5, माइनस y1 कहाँ गया, y1 1, प्लस x3 कहाँ है, x3 2, y1 कहाँ है, y1 1 है, माइनस y2, देखिए y2 है माइनस में 4, अब फार्मूला में भी माइनस तो प्लस में 4, बराबर में 0 हमको लिखना होगा, चूंकि संरेख है। क्या है, संरेख है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो 1/2, 8 गुने 4 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस 5। अच्छा देखिए के है माइनस में है 5, तो माइनस में 5 के, फिर माइनस में के,
फिर प्लस 4 और 1 5, 5 दूना 10 भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, 5 ही लिख के अभी छोड़ देते हैं। अगला लाइन में हम लोग, अच्छा 2 यहाँ चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। जो भी भागा में रहता है तो बराबर के जब इधर आता है तो गुना हो जाता है, गुना में 0। चलिए ठीक है, 8 एकम 8 माइनस 5 के और 1 के, यहाँ पे भी कर सकते थे 5 और 1 6, माइनस में 6 हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम लिख दिए समझाने के लिए, माइनस में 6 के, ठीक है, माइनस में कितना 6 के, प्लस 5 गुना 10 बराबर में 0 होगा ना। अब 6 के को उधर लेके चल जाते हैं, बराबर तो वाला तो मैथ आता होगा आप लोग को, बराबर में इधर उधर करने में तो आता होगा, इसको समीकरण कहते हैं। 10 और 8 18 बराबर में 6 के, ये माइनस में था तो इधर आया तो प्लस में हो गया, के बराबर 18/6, 6 तिया 18, यानी के का जो मान होगा वो 3 होगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन से समझ में आया होगा।